वरुण जी और गुंजन वर्मा जी, कहाँ आप लोग भाई? अच्छा, दोनों बहुत साधुवाद आपने इतनी महारथियों को अपने इकट्ठा कर दिया। और हकीकत में सब जो आजकल सब खाली संत हैं, खाली जोधार में होने चाहिए। यही लोगों ने अथक प्रयास किया, लगातार कोई कार्यक्रम करना आसान नहीं होता है, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपको भी बुलाना है, चीफ गेस्ट बुलाना है, सारी व्यवस्थाएं देखनी है, और जो नहीं होता टेंशन आलस होता है बुला लिया वो अलग से, जो नहीं आया वो होता क्या है कि जो हम लोग अच्छा हो जाता तो सभी तारीफ करते हैं, और एक भूल गए तो उसको बुराई करना शुरू कर देते हैं। अच्छा हमको भूल ही गए, और उनको बुला रहे तो फर्जी आदमी सेवा करते हैं, फोटो सेल्फी खींच डाल देते हैं। हमको बुलाए असली सेवादार तो मैं हूँ, हमको बुलाए नहीं, तो ये सब आरोप भी लगते हैं। तो ये सब ये बहुत ही पेशेंस होता है, बहुत संयम होता है, तभी हम लोग सामाजिक कार्य कर पाते हैं। होता क्या है कि हम सामाजिक कार्य करते हैं, उसका ऑर्गेनाइज कौन करता है, किस तरह करता है, इसको भी हमको देखते रहना चाहिए। हम कभी कभी किसी एक कमेंट पर हम लोग निराश हो जाते हैं। मैंने कोई अच्छा काम किया अपने एफबी पर या जो भी हमारा सोशल साइट डालते हैं, उसमें एक दो लोग ने निगेटिव डाल दिया, और हम लोगों ने 100 पॉजिटिव पढ़े, उसका कोई लेना देना नहीं। जो 2 या 1 नेगेटिव डालते हैं, लगभग मैक्सिमम उसी में ध्यान देते हैं, ध्यान शुरू कर देते हैं, और हम भी उस पर सेंट्रलाइज कर देते हैं कि आप उसने कैसे लिख दिया और क्यों लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो ये चीजें हम लोगों को 1-2% लिख रहे हैं ना, 98% साथ हमारे हैं, उसको हमको देखना चाहिए और पॉजिटिविटी लगाकर चलना चाहिए। 2%, 3%, 5% समाज हमारा नेगेटिव सोच वाला है, रहेगा, रहा था, और आगे भी उम्मीद रखिएगा कि ये समझिए कि कोई नहीं डालेगा, संभव नहीं है। आप कितना भी अच्छा कार्य करें, आपको क्रिटिसाइज करने के लिए, आपकी आलोचना करने के लिए ढेरों लोग तैयार हैं। जो कुछ नहीं कर पाता है वो कहीं भी आलोचना तो कर रहा है, यही काम करना बड़ी बात, कुछ तो कर रहा नहीं कर रहा है, हमको भी सोचना चाहिए। भाई मुकेश जी हमारे साथ बैठे हैं, मुकेश जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं इनका माने या हमारे माने हमारे दोनों लोग हम लोग एक दूसरे के मान हैं। और इस वक्त हमारे देखा जाता है दमाद की स्थिति में मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत अच्छे मिजाज के हैं, बड़ी अच्छी स्माइलिंग फेस है। एक सदस्य अस्थाना जी स्माइल मैन है, और स्माइलिंग फेस हमारे मुकेश जी का है, दोनों को बड़े मस्त रहते हैं। हमारे आर.के. चतुर्वेदी जी बहुत सहज सरल, कहीं से लगता नहीं पुलिस डिपार्टमेंट में रहे भी हैं और अभी भी है, पीछे लगता है नहीं, बहुत सरल सहज हमारे चतुर्वेदी जी हैं, जो पूर्ववासी रहे और बहुत अच्छे इंसान है, बड़े उम्दा इंसान है। उम्दा इंसान मतलब होता है कि हर एक इंसान एनर्जी के साथ में सबके साथ खड़े रहना, ये बड़ी बात होती है। हमारी समूह जी आ गई है और महारानी लगती है, तालियां होनी चाहिए उनके लिए महारानी लगती है, ये आपके बड़ी बात है। हमारा संजय भी है, प्रकांड विद्वान है, अध्यात्म के और सामाजिक सेवादार है, और जब बगैर किसी को दिखाए हुए सेवा करते हैं, ये सोशल साइड में ले जाते हैं। एक संजय जी के लिए मैं बहुत बड़ा तालियां। हमारे सुपुत्र पीयूष जी हैं, सामाजिक कार्य में लगातार लगे रहते हैं और एकेडमी भी देखते हैं, और बड़ी बात है कि हमको भी गर्व होता है कि मैं इनका पिता हूँ हमारे कम्युनिस्ट टाइम के वैसा बैठे हैं, इनका भी साधुवाद है, बड़ा अच्छा आपने देखा हर पेपर में देखे, और बहुत साधुवाद देता हूँ कि बड़ा अच्छा लगातार सामाजिक संगठनों में लगे रहते हैं। संतोष भाई जब भी किसी को सामाजिक कार्य होता है तुरंत अपना रिचार्ज दे देते हैं, भैया जितने कपड़े हो ले लो, वो काम होना चाहिए। तो संतोष जी के लिए साधुवाद। भाई चौहान साहब बैठे हैं, मनोज जी बहुत बहुत साधुवाद आपको, और सामने मुकेश जी है, एक तरफ सामने का वो टाइम है, सबको पहचानता हूँ सबको मैं पहचानता हूँ, इसे सभी को साधुवाद है, वंदन है, अभिनंदन है, और सभी को प्रणाम करता हूँ। तो एक बार पहले शुरुआत माहौल बनाए भारत माता की आवाज नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे सेवादारों की आवाज अच्छी होनी चाहिए। हम लोग सब सेवादार हैं, हम सेवादार हैं कि नहीं है, तो इससे आवाज होनी चाहिए, भारत माता की। अभी कुछ लोग हाथ में बैठे हैं, बोलो जो बोल रहा हूँ, हम ऐसे ही रहेंगे तो ये सब देखिए, 2 चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग दूसरे की अप्रिशिएट करेंगे, तालियां बजाएंगे तो तालियां हमारे बजेंगे, हम नहीं बजाएंगे, उम्मीद करते हैं हम बोलेंगे तो जवाब ताली बजेगी, कौन बजाएगा भाई। तो हम लोगों को देखे न देखे अल्लाह देख रहा है, ये सोच करके सभी सामाजिक कार्य करने चाहिए, ये हमारी भाव होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर आज भाई माँ गायत्री जन सेवा संस्थान और
निशु वेलफेयर फाउंडेशन, दोनों लोग मिलकर के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसके पहले भी कार्यक्रम हम गए थे वहाँ पर सब पुलिस लाइन में कार्यक्रम किया था, अच्छा कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे समाज सेवकों को उन्होंने सम्मान दिया था, हम काफ़ी लेट पहुँचे थे। आज भी अभी मैं सीतापुर से आ रहा हूँ, मैं एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ आप लोगों को, और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जहाँ से मैं भी आ रहा हूँ। अब मैं जॉब फेयर लगवा रहा हूँ लगातार, अपना हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का एमएलसी हूँ, लगाऊंगा सिर्फ लखनऊ में लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पर लूँगा, पहले वहाँ के लोगों से चर्चा करते हैं। तो आप विश्वास करिए वहाँ पर मैंने 18 साल से लेकर के 55 साल उम्र के लोगों को जॉब दिला रहा हूँ। और दूसरी और बड़ी बात है कि कक्षा 8 पास है, कक्षा 10 पास है, कक्षा 12 पास है। तो 8 पास कर रखा है आज से 20 साल पहले, उसको भी जॉब दिला रहा हूँ। जो अभी कक्षा 8 पास कर उसको भी जॉब दिला रहा हूँ। तो हमारा ये प्रयास है कि हर हाथ में रोजगार हो, वो रोजगार होगा, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और अपने पूरे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, पहले सीतापुर डिस्ट्रिक्ट सैचुरेट कर रहा हूँ, फिर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट सैचुरेट करेंगे, धीरे धीरे ये एक प्रथा चल जाएगी, तो हर घर रोजगार परक हो। और हम जितने समाज सेवी बैठे हैं, आपको पता होगा कि सब लोग सुबह उठते हैं, हमारे हाथ में कुछ न कुछ काम होता है, क्योंकि मैं सेवादार हूँ और सेवा करना चाहता हूँ या सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए हमारे हाथ में काम मिल जाता है। भगवान कहीं ना कहीं हमको काम को दे देता है। कोई कुछ काम नहीं मिलता है तो पड़ोसी बच्चा होने वाला है, चलो वहीं भी देखा चल के, बस उसको लेडीज को जाना है, दिखाना है, काम करवाना है, सलाह देनी है। नहीं कुछ काम हो रहा, शादी ब्याह तय करने में हमको मजा आता है कि भाई उसकी बिटिया है, बड़ी हो रही है, तो उनके लड़का पहले ढूंढ रखे, आपकी बिटिया तैयार हो रही है, बड़ी हो रही है, रिश्ता वो देख रहे हैं। ये क्या है? समाज सेवा, ये बड़ी समाज सेवा है। तो किसका बेटा कहाँ पर शादी करवा सकते, किसकी बेटी कहाँ पर शादी कराई जा सकती है, ये बड़ा काम होता है। ये सब सामाजिक कार्य है। हम लोग अपने अपने घर में, तो हम लोग जहाँ पे बैठे एक जागरूक होकर बैठते हैं, तो या कुछ करते हैं जागरूक होकर करते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। हमारे जो विधाएं हैं, हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारा जो सोच है, वो बड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हम सुबह उठते हैं और शाम तक क्या करते हैं या क्या करती हूँ, इस पर जो विचार करना चाहिए। और ये सोच करना चाहिए कि हम अपने दशांश, हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं या ऋषि मुनि हुए हैं, वो लोग दशांश मतलब हमारी कमाई का 10% दान करने बोलते थे। इसी तरह हमारा अपना समय 24 घंटे में दशांश 2 से 2.5 घंटा बनता है, वो दशांश भी दान करना चाहिए समाज के लिए। तब हमारे जो 20 घंटे हैं या 22 घंटे हैं, ये हमारे काम आने वाले। भाई कोई बात नहीं करिएगा, हम थोड़ा टीचर है, हेलो भाई साहब, कोई बात नहीं करिएगा भाई साहब, हम तो टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, चेयरमैन भी हैं। तो हमको लगता है यार हम जब क्लास में जाते हैं, हमारे ये पूरा क्लास 400-500 की कैपेसिटी का है, और वहाँ पे बच्चा बैठा है या कोई टीचर बैठा है, और टीचर कहाँ घूमते तो हम घूम जाते हैं। ईमानदारी बात कर रहा हूँ, एक भी टीचर की या एक भी बच्चे की आँख नहीं घूम सकती। हर बच्चे को आई कॉन्टेक्ट हमारे साथ मिलता है, नहीं मिलता तो खड़ा कर सकता हूँ। मैं तो वहाँ पर चेयरमैन हूँ या अदरवाइज प्रोफेसर हूँ, तो मैं वही कर रहा है भाई कहाँ तो उधर देख रहे थे, क्यों उधर देख रहे थे, पता नहीं चलता। जिधर इसकी आंखें होंगी उधर उसका मन होगा, इसी तरह सिस्टम होता है। तो आप लोग भी जब कभी अपने बच्चों को या अपने लोगों को जब बात करें, आई कांटेक्ट मिलाकर के बात करें। हमारे एक टीचर है, लेडीज टीचर है और एक जेंट्स टीचर है, दोनों आंख मिला बातें कर पाते हैं। लेडीज वाले टीचर जेंट्स मिलाकर बात नहीं कर पाती है, जो जेंट्स वाले टीचर वहाँ लेडीज में बात नहीं कर पाते हैं। हम कह रहे हैं क्यों भैया, जब टीचर हो तो शर्मा क्यों रहे हो भाई, आपको सारे बच्चे दिखाई पड़ने चाहिए। ये क्यों दिखाई पड़ता है, ये जेंट्स है लेडीज है। गुरु होता है, ध्यान रखिएगा लाइफ में। गुरु के नजर में अगर लेडीज जेंट्स का भाव है, फिर गुरु नहीं है। भाव नहीं होना चाहिए कि ये लेडीज है जेंट्स है, वो सिर्फ शिष्य दिखाई पड़ना चाहिए, और शिष्य को सिर्फ गुरु दिखाई पड़ना चाहिए। बहुत स्मार्ट अगर मैं मान गई अब ताकि पड़े, ये भी गलत है। तो इसीलिए जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, अभी हम लोगों ने जो बनाया था, तो ये बड़ी खतरनाक है। तो हम लोग उस भाव से आप बोलेंगे, बताएंगे, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा, और फिर आपको ताकना चकना कम करेगा। सोचेगा नहीं हमारे गुरु जी हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे अच्छे टीचर हैं, तो ये सब भाव होने चाहिए। तो हम लोग सामाजिक कार्य जो करते हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा, हम यदि करेंगे तो हम हाथ तो चलेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो हमको आलोचना भी मिलेगा, सराहना ज्यादा मिलती है। लेकिन हम लोग आलोचना को देख करके बाद में कुंठित होते जाते हैं, फिर हमारी जो सेवा करने की भावना है वो कम पड़ती है। ये नहीं होना चाहिए।
हमारे अंदर सेवा भाव है तो कोई कुछ भी बोले, मैं दिल से अच्छी हूं या मैं दिल से अच्छा हूं, तो हमको कोई रोकने वाला टोकने वाला कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम मन से सेवा करें और बड़े भाव से सेवा करें। और एक चीज और बता दें, इस दुनिया में बहुत कम लोगों को लोग ऐसे बनाते हैं। अगर आप देने वाले हैं, हम चाहे समय दे रहे हो, चाहे समय दान दे रहे हो, चाहे अर्थ दान दे रहे हो, दोनों अगर दान दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। किसी को अगर आप मोटिवेट करके अच्छा जीवन जीना सिखा रहे हो, ये और बड़ी बात है, ये और बड़ी बात है। तो हम जितने सामाजिक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये लोग समाज को, संरचना को, अपने राष्ट्र की संरचना को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसलिए हम चाहे टैक्सी में बैठे, चाहे ऑटो बैठे, चाहे भीड़ बैठे, चाहे कहीं बैठे, तो वहां पर हम अपने लोगों को मोटिवेट करने का काम करें। हम बैठे हैं, अगर रोजगार नहीं कर रहा, मैं बैठा हूँ आपके लिए, 100% उसको रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगी, 100% मिलेगी जॉब। लेकिन हम लोग बैठे बात करें, बेटा क्या कर रहे हो, बेटिया क्या कर रहे हो, तो बताए कि मैं ये कर रही हूँ। और हकीकत में पूरा प्रदेश या पूरा देश कहीं न कहीं जॉब की वजह से बहुत समस्याग्रस्त है। और हर पेरेंट्स अपनी मम्मी पापा जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो चाहता है कि हमारा बेटा हमारी बेटी बड़े होकर हमारे बुढ़ापे की लाठी करें। सर हमारे कभी दिन खराब होंगे या हम बीमार पड़ेंगे या हम असहाय होंगे, तो हमारे बच्चे हमको सपोर्ट करेंगे। बच्चों का कंडीशन ये है कि बच्चे इतने आलसी टाइप हुए जा रहे हैं, और हम आलसी बनाने वाले मैं ही हूँ। अब अपना बचपन भूल जाते हैं कि हम लोग 5 किलोमीटर जाकर के पैदल जाकर पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, घर का काम नहीं करते थे। जो लड़कियां हैं वो बेचारी रोटी बनाती थी, चौका बर्तन करती थी, सब करती थी। अपनी बेटी कुछ करने नहीं देगी, ये बेटियां बहुत कर रही बहुत। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी बेटियां जब अपना बचपन याद करो, हम सब काम करते हुए पढ़ लेते थे, तो हमारे बच्चे नहीं कर सकते क्या? हम लोग जब छोटे थे, अपने बचपन बात कर रहा हूँ, कि मैं पूरा घर का, हमारे 2 गाय थी, 2 बैल थे, 1 भैंस थी, सबका गोबर करकट चारा पानी, समझ रहे हैं आपने? समझ रहे ना? तो पूरा उनको चारा पानी करते थे। चारा पानी सुबह से उठ करके उनका गोबर निकालना, फिर साफ सफाई करना, ये सारे काम करने के बाद में स्कूल जाते थे। स्कूल से लौट आते थे तो अपने 4-5 लोगों को जो हमसे बुजुर्ग रहते थे, उनके कपड़े धोते थे। कपड़े धोने के बाद उस जमाने में प्रेस हुआ नहीं करती थी, तो कस्कूट की लुटिया हुआ करती थी, उसको डालते आग डाल करके प्रेस करते थे। मोटा मोटा कॉलर और ये काफ मार दिया, सामने मार दिया, बस हो गया। तो ये इस तरह मैंने काम किया, इस तरह पढ़ाई की। उसके बावजूद भी क्लास 8 में पूरे डिस्ट्रिक्ट में 90% थी, इतना काम करने के बाद। और शाम को अपने ताऊ के, अपनी दादी के कम से कम 2 घंटे पैर दबाना। अब कौन बच्चा पैर दबाता है? पैर दबाने के बाद बोली, अब तो पैर छूना मुश्किल है, छू मत। अब सोचिए, वो अकेले छू लेंगे, और जहां सामाजिक रूप में खड़े बेटा पैर छू, उनको लगता हमारी इंसल्ट हो रही। और इतना प्राउड, इतना घमंड आ गया बच्चों के अंदर कि उसको नतमस्तक करने के लिए हम लोग अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। जब घर से निकले तो गुड मॉर्निंग करें, वो ना करें आप करो, आप बड़े हो आप करो। हमको गुड मॉर्निंग करना चाहिए या गुड आफ्टरनून करना चाहिए। भले बच्चे ठीक है आप करोगे तो उनके अंदर भाव आएंगे। तो हमको संस्कार देना है, और जब संस्कारित बच्चा होगा वही समाज को, वही राष्ट्र दे सकता है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी का जो सबसे बड़ा प्लान है, संस्कार युक्त शिक्षा, संस्कार युक्त टेक्निकल नॉलेज, संस्कार हर जगह पर, और संस्कार नहीं तो कुछ नहीं। रावण इतना बड़ा महापंडित होने के बावजूद, महाबलशाली होने के बावजूद, उसका हासिल क्या होता कि हर साल हम लोग उसका पुतला जला फूकते। सिर्फ संस्कार नहीं थे, वो कुछ संस्कार नहीं थे, बहुत संस्कार थे, ऐसा नहीं संस्कार नहीं थे। एक आध संस्कार त्रुटि हो गई, उसकी वजह से आज भी उसको हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास नॉलेज के साथ साथ में संस्कार बहुत जरूरी है। तो सामाजिक संगठन जितने भी हमारे पास है, सब लोग सामाजिक सेवा करने वाले संगठन बैठे हैं, वो सब बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। लेकिन हम लोग समाज सेवा में जितना अपना भी परिवार देखने के साथ साथ में समाज सेवा करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना परिवार किनारे कर दिया, समाज को पूरे करने लग जाते हैं, ये भी गलत है। हम अपना परिवार में देखें और समाज में देखें। सामंजस्य नहीं बना रखेंगे तो बाद बड़ा कष्ट होता है, बाद फिर उसी समाज को घर आओगे, ध्यान रखिएगा। फिर समाज कहोगे यार ये समाज ने ऐसा किया, समाज ने ऐसा किया, समाज ने रिवर्स कुछ नहीं किया। समाज, हाँ, अपना परिवार में देखें और समाज में देखेंगे, सामंजस्य बना रहेगा, आपको बड़ा आनंद आएगा, बच्चों को बड़ा आनंद आएगा, समाज बड़ा आनंद आएगा। और आनंद आना चाहिए। हम अमीर हैं, गरीब हैं, हम अर्थ दान दे पा रहे हैं,
हम समय दान दे पा रहे हैं, हम कुछ भी दान दे पा रहे हैं, ये प्रभाव होने चाहिए। उस भाव से काम करेंगे तो सारी जिंदगी खुश रहेंगे और अच्छे रहेंगे। हम लोग अपने बेटी को, अपने बेटे को, अपने पड़ोसी को, अपने जो हमारे रिलेशनशिप में है उन सबको जहाँ बैठे एक रोजगार की बात करें, जहाँ बैठे एक संस्कार की बात करें, जहाँ बैठे राष्ट्र की बात करें। और जब राष्ट्र मजबूत है तब मैं मजबूत हो, राष्ट्र नहीं मजबूत मैं भी मजबूत है। इसलिए हम लोग जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व आए, जब भी कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे जॉब को लेकर के हो, चाहे स्वतः रोजगार करने हो। मैं एक और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में 150 ऐसे बिजनेस है जो आदमी कर सकता है। सिर्फ 10,000 रुपए से लगा करके 1 लाख रुपए के बीच में 150 बिजनेस ऐसे है जो आदमी कर सकता है, लेकिन हम लोगों को जानकारी न होने की वजह से हम लोग कदम नहीं बढ़ाते। मैंने चाय बेचने से अपनी जिंदगी शुरुआत की। पहले चारा पानी किया, सब्जी बेची, फिर चाय बेची, चाय बेचने के साथ साथ में फिर परचून दुकान खोली, फिर मैंने इसमें 16 बिजनेस किए। और चाय बेची थी उस जमाने में चवन्नी की, चवन्नी समझ रहे हो ना, 25 पैसे चाय बेचता था। मार्केट में 30 पैसे चाय हुआ करती थी, मैंने चवन्नी कर दिया। आधे 2 चाय पीते थे, अठेली फेंकता था, उसको मजा आता था। एक चाय पीते थे, 4 ग्लास पानी पीते थे। उस जमाने में नल से पानी निकालना होता था गर्मियों में। आई पानी एक चाय पिए, एक बेटा थे, ए बेटा पानी लाओ। और कोई बेटा कहता था तो वो गरिया बात करता, ए पानी लाओ। पानी लाओ, हम लेके जाते थे। औरतें थे, ठंडा पानी निकालते थे, पानी पिलाते थे। अपना दिन याद करते थे कि यार उसको कितने भाव से पानी पिलाते थे, गुस्साते नहीं थे। हम क्षत्रिय खानदान पैदा हुआ, जिम्मेदार खानदान पैदा हुआ। जिम्मेदार खानदान पैदा होने के साथ साथ में ये भी रहता था कि हम कुछ भी करने के लिए क्षत्रिय खानदान में, जिम्मेदार खानदान में दिन खराब हुए, चाय बेचना पड़ा। चाय मजबूर नहीं बेची, चाय मस्त होकर चाय बेची, सॉफ्ट चाय बेची, वो बड़े भाव से चाय बेची। और उसका प्रतिफल है कि आज मैं MNC बैठा हूँ। तो आज 15,000 बच्चे हमारे पास हैं, 15,000 बच्चे हैं। यही अपने ऐसा ग्लोबल स्कूल में 10,000 बच्चे एक सिंगल ब्रांच में आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। पहला कॉलेज पूरे हिंदुस्तान का पहला कॉलेज जहाँ एक कैंपस में 10,000 से प्लस बच्चे हमारे पास है CBSE बोर्ड से। और संस्कार सिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ हर बच्चा अपने घर से जब निकले तो मम्मी पापा के पैर छू के निकले। और वहाँ पर पेरेंट को फोन भी करता हूँ। अगर जो मुस्लिम बच्चा है तो सलाम करके निकले, मुस्लिम बच्चा है या हिंदू बच्चा है या किसी भी धर्म बच्चा है तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग विश करके निकले, ये बोलता हूँ। और फिर फॉलो लेता हूँ, उसे किया नहीं किया आदत बनाता हूँ। तो हम आप सभी से उम्मीद करता हूँ आप लोग आए, बहुत शादवाद। और कभी किसी को जॉब की जरूरत हो तो हम संपर्क करिएगा, 100% जॉब मिलेगी उस बच्चे को जिसके आप भेज देंगे, 100% जॉब मिलेगी। जब भी आप हमसे मदद चाहते हो, भगवान की कृपा है कि वैसी हूँ। पूरे प्रदेश में किसी भी DM, किसी भी SP, किसी भी कप्तान को चौधरी से बैठे इनको पता है अच्छे से कि हम अगर प्रतिनिधि हैं तो पूरा प्रदेश के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरा सम्मान से बात करते हैं। किसी पोस्ट बैठा हो, चाहे हमारा सिपाही हो, चाहे DGP हो, चाहे छोटा सा क्लर्क हो, चाहे हमारा चीफ सेक्रेटरी हो, सम्मान देकर बात करते हैं और सुनते हैं हमारे। क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। जनप्रतिनिधि मतलब होता है कि जन की समस्याओं को उन तक पहुँचाना, उनको निराकरण करते हैं, ये हमारा काम होता है। मैं मेडिटेट होता हूँ, इसलिए हमारे सुनते हैं। तो आप कभी भगवान करें कभी किसी को जरूरत पड़े, बाकी सब लोग तो ही हैं, तो हम आपका पूरा तन मन धन आपका साथ है, आपके सपोर्ट करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। हेलो जी, हेलो जी।